हाय लियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका जॉब, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सोल पाथ, आपका मनी ग्रोथ, आपका मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ। क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने में ध्यान रखना है, और क्या होगा जब आप कार्ड्स के एडवाइजेस जो हैं उनको फॉलो करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें कवर करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये महीना आपके लिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में लाने वाला है जो आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये कुछ ऐसा होगा जो आपके लाइफ में, मतलब एक तरह से एक 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ ऐसा जहाँ पे आपका फोकस ही नहीं था, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जहाँ आपका फोकस पूरा लगा हुआ था उस ड्यूरेशन के उस टाइम में कोई एक अच्छी चीज़ जो है वो आपकी तरफ फ्लो हो रही थी, और वो जो अच्छी चीज़ है वो आपको आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी लाइफ का फ्लो, आपका बैलेंस जो है वो देगी नंबर 7। और नंबर 7 मैनिफेस्टेशन, चेंजेस, सोल पाथ, सोल ग्रोथ। तो ये चेंज जो है सन कार्ड है, ये चेंज धीरे धीरे एक नया चेंज है जो आपकी लाइफ में आ रहा था जब आप पूरी तरह से फोकस थे कि क्या आपकी लाइफ में नहीं है, क्या सही नहीं है, क्या आपके पास लिमिटेड है, क्या गलत हो रहा है। उस ड्यूरेशन में ये नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा था, और ये नया चेंज जो है इसका मैसेज इस महीने आपके पास आएगा। 2 क्वींस हैं, एक एम्प्रेस है, बहुत पावरफुल रीडिंग है, और फेमिनिन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस रीडिंग में, बट नॉट नेसेसरली आप मेल हो तो भी आपको इक्वली अप्लाई करती है रीडिंग। एक चीज़ का आपने इस महीने ध्यान रखना है, वो ये कि एक जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, दूसरा अपनी नेगेटिविटी को जाने देना है, और तीसरा किसी पर्सन को आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं करने देनी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ इन्फ्लुएंस ना करने दो, या किसी पर्सन की वजह से, ये कोई भी फीमेल हो सकती है जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। ये जनरली जो मेल फीमेल कार्ड्स जो हैं वो सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई मेल भी हो सकता है जो थोड़ा फेमिनिन है, लेकिन कोई ऐसा जिसकी नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसा क्योंकि नो स्पेस पे आया है। अदरवाइज ये कार्ड बहुत नर्चरिंग, तो अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत नर्चरिंग है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो नेगेटिविटी आपको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। तो किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशंस कंट्रोल नहीं करने देनी है, या अपनी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। इस महीने अपने आप को ओपन अप रखना है, और अगर आप अपने आप को ओपन अप रखोगे तो एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सन कार्ड है, तो बहुत सारे अच्छे कार्ड, सेलिब्रेशन है, बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में जो बोलते हैं बहुत सारे चेंजेस, मतलब आपकी लाइफ जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, अबंडेंस की तरफ जाएगी, चीज़ें कंप्लीटली चेंज होंगी, पुरानी साइकिल्स से आप बाहर निकलोगे। जो दुख, तकलीफ, टेंशन, स्ट्रेस जो आपने अपनी लाइफ में ले रखा था उसका एक्चुअल में रीज़न क्या था वो आपको पता लगेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ पर्सपेक्टिव से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके कार्ड्स में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर किसी तरह की कोई इशू या कोई प्रॉब्लम लगती है स्टमक रिलेटेड, या अदरवाइज मेजरली स्टमक रिलेटेड, फूड रिलेटेड, खाने से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अगर ऐसा कुछ लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेडिसिन लीजिए, ठीक हो जाएगा। बट अदरवाइज मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें इमोशनल मेंटल हेल्थ की, तो अगर अपने आप के नेगेटिव नहीं करोगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचते रहोगे, तो कोई इशू नहीं है। तो हेल्थ वाइज गुड कार्ड्स। अगर बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ वाइज भी आपके कार्ड्स अच्छे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मनी फ्लोइंग होता है, मनी फ्लो, इनहेरिटेंस से मनी आना होता है। पॉसिबिलिटी है कि इनहेरिटेंस से अगर आप कुछ पैसे का वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में आने का तो वो आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ज़्यादा ग्रोथ हो। सन कार्ड है तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी, और जो चीज़ और एक और चीज़ जो आपके कार्ड में मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, या कहीं पैसा डाला था, किसी को पैसा दिया था, या कुछ भी ऐसा आपने मनी रिलेटेड किया था जिसके आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आएगा और ग्रोथ देगा। तो मनी वाइज भी एक ग्रोथ का महीना है, अच्छा महीना है। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में ये महीना जो है, ये महीना आपको ये बोलता है कि इस महीने आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मतलब
पॉजिटिव नेगेटिव में बैलेंस, अपने इमोशंस में बैलेंस, अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस। बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि क्या नहीं है, फोकस करना है कि क्या हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जितना ज़्यादा उन पे फोकस करोगे, जितना ज़्यादा बैलेंस रखोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। इस महीने अगर आप नई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, ध्यान रखिए 2 तरह के लोग आ सकते हैं। एक होगा जो अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करेगा, नॉट नेसेसरली वो उतना अच्छा हो। एक होगा जो बहुत ब्लंट होगा, बहुत क्लियर होगा, जो है मुंह पे बोलेगा और प्रैक्टिकल होगा। कुड बी द राइट पर्सन, अ बेटर पर्सन। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, पेशेंस रखिए। नए रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और नए रिलेशनशिप में मल्टीपल लोगों के आने के चांसेस हैं। इमीडिएटली डिसीजन ना लीजिए, अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, तो डेफिनेटली वो डिसीजन आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर मैरिज रिलेटेड डिसीजन आपको लेना था, ग्रोथ का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कोशिश कीजिए कि फर्स्ट वीक के बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि इतना सा पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वीक के बाद डिसीजन लीजिए, और मैरिज की पॉसिबिलिटी भी है। बेबी रिलेटेड अगर प्रेगनेंसी के ट्राई कर रहे थे, एम्प्रेस है, प्रेगनेंसी की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। बट लाइक आई सेड कि फर्स्ट 7 डेज थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए और न्यूज़ भी ब्रेक हो जाए। और अगर आप हैप्पीली अपनी फैमिली में सेटल्ड हैं तो वो भी ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल आपको सिर्फ ये देखना है, आपको फोकस रखना है कि आपकी लाइफ में क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आपको बैलेंस करना है। इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अदरवाइज सन कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, महीने के बिगिनिंग में आया है, तो एक फ्लो ही अलग हो जाएगा आपके पूरे महीने का। इस महीने बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर में भी ग्रोथ का कार्ड है, बैलेंस में आने का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, मैसेजेस आने का कार्ड है, पुराने साइकिल्स खत्म होने का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई वुड आस्क फॉर। तो आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और बोलते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। रादर वो अपॉर्चुनिटी होराइजन पे ही है। अगर आप अपना पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना माइंडसेट जो करेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे। हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए गलत इंसान पर विश्वास कर रहे हैं, गलत पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, सही पर्सन से आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप सही पर्सन से, हो सकता है कोई पर्सन आपके माइंड पे ऐसा हो जो आपको लगता हो कि ये तो बहुत रूड है, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरे लिए कुछ नहीं करेगा या करेगी, वही पर्सन है जो आपको हेल्प करेगा जॉब के साथ या करेगी जॉब के साथ। तो उसको कनेक्ट कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपकी तरफ पॉजिटिव न्यूज़ जो है जॉब को लेकर या वर्क को लेकर जरूर आएगी। ग्रोथ भी है, ऑलरेडी आई सेड। ट्रैवल पॉसिबिलिटी है, ट्रैवल की 2 मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ट्रैवल जो है या तो मंथ, मतलब वही 2nd वीक ऑफ द मंथ में हो, या ट्रैवल टू योर फैमिली, या इमोशनल ट्रैवल हो सकता है कि आप अपनी अथॉरिटी की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, बट नॉट रियली नेसेसरली अ फिजिकल ट्रैवल। बात करें आपके सोल पाथ की, तो ये महीना है साइकिल्स खत्म करने का, और यही महीना आपको वो बता रहा है कि अगर आप बैलेंस में रहोगे, अगर आप अपनी अथॉरिटी को समझोगे, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में आने दोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में आने दोगे, नए लोगों को अपनी लाइफ में आने दोगे, अपने आप को ओपन करोगे, जो चीज़, जो इंसान, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आ रही है उसके लिए, तो आप अपने साइकिल्स जो हैं उनको ब्रेक कर दोगे और उसके साथ में आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो डेफिनेटली ये महीना है जिसमें आप अपने पास्ट में जो भी नेगेटिविटी के साइकिल्स हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप ब्रेक कर सकते हो। उसके लिए बहुत अच्छा पावरफुल महीना है। उसके साथ इस महीने आपको ना जो भी मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं उन पे आपने ध्यान देना है। सेकंड, आपने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, भागते हुए डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और दैट इज़ वाई पेशेंस के साथ सब कुछ सोच समझ के, परख के, नेगेटिव पॉजिटिव परख के फिर आपने डिसीजन लेना है और अपने आप को ओपन अप रखना है ये देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। दैट इज़ वन थिंग जो आपको बहुत ज़रूरी रहेगी इस महीने। इस महीने इमोशंस से बिल्कुल मत चलिए, रादर मैं बोलूँगी इस महीने इंट्यूशन से बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि कई बार हम अपने इमोशन को अपनी इंट्यूशन समझ लेते हैं और जब हम उसको लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए इस महीने इंट्यूशन के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि आप अपने इमोशन को अपनी इंट्यूशन समझ रहे हैं और उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस महीने अपने इमोशन को लेकर मत चलिए, अपनी इंट्यूशन को लेकर मत चलिए, सिर्फ प्रैक्टिकल माइंडसेट को लेकर चलिए। अगर वैसा करेंगे आप तो ग्रोथ अनडाउटेबली, क्योंकि एम्प्रेस है तो ग्रोथ दिखाती है वो, अपनी नहीं दूसरों की ग्रोथ भी। एक बैलेंस
एक अच्छी लाइफ जिसमें थोड़ी नर्चरिंग हो, थोड़ा बैलेंस हो, थोड़ा लेजर हो, और उसके साथ में एक सिचुएशन, एक अथॉरिटी, मतलब एक ऐसी जगह पे जहां आपको क्लैरिटी है आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है, आप क्लैरिटी से अपने वर्ड रख रहे हो और उन चीज़ों को सामने वाला सुन भी रहा है क्योंकि वो क्लैरिटी कन्वे हो रही है। दैट इज़ वेयर यू हैव टू लीड दिस मंथ, और इसीलिए इस तरफ ही आपका ये महीना आपको लेके जा रहा है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्र वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, और सोलर प्लेक्सस चक्र ही आपको विल पावर देगा, विल स्ट्रांग करेगा, और स्ट्रांग विल पावर जो है वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, अच्छी चीज़ें देखने में, नई चीज़ें अपनाने में, पुरानी चीज़ों को जाने देने में, और इस इंसान को फिगर आउट करने में जो वाकई में आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है इस वक्त पे। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आप अपनी पावर में आओ तो यही इंसान चेंज हो जाए और आपकी अथॉरिटी को, आपकी बात को, आपकी पावर को समझे और वो साइकिल्स ब्रेक हो जाए। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, आपने अपने आप को अफर्म करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए। मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ आ रही हैं, और सारी अच्छी चीज़ें, जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं, जो लोग मेरी ज़िंदगी में होने चाहिए, वो सब लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, और वो सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं। तो आपने ये अफर्मेशन जो है इसको रेगुलर करते रहना है पूरे महीने। नंबर ऑफ द मंथ नंबर 7 आपके लिए रहेगा। कलर ऑफ द मंथ येलो, गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, इनकी कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा क्या एक चीज़ है जिसका आपको महीने भर ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हेल्प करता है। और क्या एक चीज़ है आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, ये आया है वैंड, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बेसिकली बोलता है कि अपनी नज़र रखो अपॉर्चुनिटीज़ पे, अपनी नज़र रखो अपने ग्रोथ पे, अपनी नज़र रखो आप कैसे चीज़ों को ग्रो कर सकते हो, क्या नई चीज़ें हैं। और वो एस ऑफ वैंड बेसिकली ये यहाँ पे एक चीज़ है जिस पे आपका ध्यान नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, और ये सन है, तो सन भी नई बिगनिंग या अपॉर्चुनिटी होती है। तो एस ऑफ वैंड इस महीने आपको यही बता रहा है कि इस महीने पूरा ध्यान आपने, पूरा फोकस आपने यही रखना है कि आपकी दुनिया में क्या नई चीज़ें हो रही हैं, कौन से नए लोग आ रहे हैं, कौन सी नई सिचुएशंस आ रही हैं, और उनके हिसाब से अपनी लाइफ को अपने अथॉरिटी और पावर में लेके चलना है। दैट, और प्रैक्टिकली सोचना है, बहुत ज़रूरी है। इस महीने आपने थॉट प्रोसेस, इमोशनल प्रोसेस में जाना ही नहीं है, प्रैक्टिकली सोचना है, अपने लिए पैशन से सोचना है, अपने लिए पैशन अलाइव रखना है। इस महीने क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। कार्ड है डेथ, अभी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेथ डजंट मीन कि डेथ होगी। डेथ कार्ड मीन्स रीबर्थ होगा, न्यू, अपने आप को एक नई तरह से आप डिस्कवर करोगे। और इसीलिए मैंने बोला पॉसिबिलिटी है कि क्वीन ऑफ वैंड्स जो यहाँ दिखाई दे रही है ये आप ही हो, लेकिन अपनी नेगेटिविटी में हो। और जब आप अपनी पावर में आओगे तो अचानक से आपको एक अपना अलग रूप दिखेगा, और उस रूप के साथ ये अगर आप देखोगे यहाँ पे पीछे एक पर्सन है, दूसरा वो रिन्यू हो रहा है अपने आप में ही, तो रिन्यूअल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और पुराने साइकिल्स खत्म हो जाएंगे। तो इस महीने ज़रूर अपनी पावर में आइए, चीज़ों को सही तरीके से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ग्रोथ की तरफ जाइए, पुराने साइकिल्स खत्म कीजिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और आप अपनी लाइफ में नर्चरिंग, ग्रोथ, बेटर चीज़ें लेके आओगे। इमोशन से नहीं चलना है, पैशन से चलना है, प्रैक्टिकलिटी से चलना है। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हो, अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है अपनी रीडिंग करानी है, और मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगी और हम आपकी रीडिंग करेंगे। चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सोल ग्रोथ की जर्नी को लेकर मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ। आप टैरो रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, मैं उसकी सीरीज़ बना रही हूँ। पॉजिटिविटी को लेकर, आपकी लाइफ में चेंजेस करने को लेकर, आपके होम में चेंजेस करने को लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं, फ्री हैं, लेकिन बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकती हैं। तो उनको ज़रूर देखिए, और आपके फीडबैक और कमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो उनको ज़रूर दीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जेनरिक जिसको लेकर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो लिखिए, शेयर कीजिए, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अपना ध्यान रखिए, मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।